हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श मिश्रा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीयूटी लीट के थ्रू जो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं सीयूटी लीट का, उनके लिए हम लोग कॉलेज का रिव्यू लेके आए हुए हैं, जिसमें आज का हमारा कॉलेज रहेगा बीआईटी झांसी। और जो लोग देखो फाइनेंशियल उतना मजबूत नहीं हैं, और भले उनका किसी का अच्छा मार्क्स क्यों ना आ गया हो, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं हैं, जिनके पास कम पैसे हैं थोड़ा, और अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, उन उन सब के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बीआईटी झांसी एक बहुत ही बेस्ट कॉलेज होने वाला। देखो यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर जो आप सेल्फ स्टडी का भी माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, कोई इतना ज़्यादा वो कॉलेज आने का सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं लेटर एंट्री के थ्रू आएंगे तो सेकंड ईयर में एडमिशन होगा डायरेक्ट है। वो फर्स्ट ईयर में आपका ज़्यादातर फोर्स किया जाता है क्लास अटेंड करने के लिए। बाकी सेकंड ईयर में जब आप चले जाते हैं तो सीएस में तो मतलब काफ़ी अच्छा आपको सेल्फ स्टडी का माहौल मिल जाएगा। यहाँ से देखो एमटेक के लिए भी बच्चे जाते हैं, काफ़ी अच्छे मात्रा में चले जाते हैं। एमटेक जिनको करना होता है वहाँ भी जाते हैं, और बाकी प्लेसमेंट का भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे आपको प्लेसमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, और कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे, अच्छी मात्रा में कंपनियाँ भी आती हैं। अभी हम लोग फुल रिव्यू इसका करने वाले हैं। और यदि आपको देखो, सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है, फ़ीस की बात कर रहे हैं हम लोग। फ़ीस यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 से 70 हज़ार आपका लगभग फ़ीस है। तो वैल्यू फॉर मनी है आपको। यहाँ पे कम फ़ीस में आपका बीटेक कंप्लीट हो सकता है। और मैं इसकी खासियत की बात करूँ तो इसको देखो, फुल रिव्यू इसका करने वाले हैं हम लोग अभी। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ का पूरा नाम हो गया। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1986 में, और 253 एकड़ का ये पूरा कॉलेज है। ठीक है, लोकेशन इसका जो है झांसी है, और ये कानपुर रोड पे है, NH-25 नेशनल हाईवे NH-25 पे। और 253 एकड़ हमने बताया कि ये कॉलेज इतने बड़े एकड़ में मतलब फैला हुआ है। तो काफ़ी बड़ा कैंपस आपको करने को मिल जाएगा। ठीक है, और देखो काफ़ी पुराना कॉलेज, तो बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं मानेंगे, लेकिन तभी पुराना है, 1986 में बना हुआ है। तो एलुमनाइज़ भी इसको यहाँ के एलुमनाइज़ भी मतलब काफ़ी सारे निकल चुके होंगे, और जिससे आपको प्लेसमेंट में थोड़ा मिल जाएगा कि हाँ, जैसे कई सारे स्टूडेंट हो जाते हैं इधर-उधर, अपना पुराना कॉलेज यहाँ पे पढ़ के निकल गए होंगे जो स्टूडेंट्स, किसी पोस्ट पे होंगे अपना, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो यदि आप जाएँगे वहाँ पे तो वहाँ के जो एलुमनाइज़ होते हैं, जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ के निकल गए हैं, किसी पोस्ट पे हैं, तो आपको मिल जाता है फ़ायदा कि वो लोग थोड़ा रेफ़रल दे देते हैं, और थोड़ा आपको सोचते हैं कि हमारे ही कॉलेज के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो इनको हमें ले लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ माहौल बन जाता है। ब्रांच है इसका, यहाँ पे देखो सीएससी ब्रांच मिल जाता है, ईसी ब्रांच मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, मैकेनिकल मिल जाता है, सिविल मिल जाता है। ठीक है, और केमिकल ब्रांच मिल जाता है आपको। तो ब्रांच आपके वैरायटी ऑफ ब्रांचेज़ यहाँ पे मिल जाएँगे। फ़ीस की बात हम लोग कर ही चुके हैं, 60 से 70 हज़ार लगभग के आसपास है। और प्लेसमेंट देखो 60 टू 80% प्लेसमेंट हो जाता है। देखो 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होता, सब फेक की बातें होती हैं। इवन चाहे वो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ ही क्यों ना हो, चाहे ट्रिपल आईटी की बात करूँ, या मतलब कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पे 100% का प्लेसमेंट होता है। जो भी बोलते हैं वो फेक बातें बोलती हैं। मतलब देखो, तुम कहीं भी पढ़े होगे, अच्छे-अच्छे कॉलेज, स्कूल, या मतलब स्कूल से ही ले लो, आप छोटे थे, छोटे क्लास से लेकर आप 12th तक पढ़ाई की आपने, तो क्या आपको लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हमने तो भाई कई स्कूल्स हमने चेंज किए हैं, और अच्छे-अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, और कॉलेजेस में भी पढ़े हैं हमने। तो इतना तो अनुभव हो चुका है कि भाई देखो, सारे के सारे 100% स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, आप अगर देखेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आने के बाद कॉलेजेस में सबका अलग-अलग माहौल हो जाता है। किसी को अपना खुद का स्टार्टअप करना होता है, किसी को अपना बिज़नेस करना होता है, किसी को मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना है, किसी को मार्केटिंग करना है, कोई जो है कुछ और काम करेगा। ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर चलाएगा, कोई कंपनी में काम करेगा। ठीक है, तो अलग-अलग सबका अपना-अपना होता है। कोई मतलब सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, उसके बाद में कॉलेज से पढ़ने के बाद में। तो देखो अलग-अलग सबका माहौल होता है, सब अलग-अलग काम के लिए बाद में निकल जाते हैं। कुछ लोग कि मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं करना होता, कारागिरी करना होता है, तो सबका प्लेसमेंट तो होता नहीं है। बाकी 60-80% प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये समझ लो जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबका प्लेसमेंट हो जा रहा है। ठीक है?
मतलब सब प्लेस्ड हो जा रहे हैं। 60-80% ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। देखो कोई भी कॉलेज हो, 80%, 85% मैक्स टू मैक्स मैं मान लेता हूँ। 85% से ज़्यादा कहीं कोई पढ़ने वाला होता नहीं है, सब वैसे बातें हैं। देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है लगभग 17 LPA गया हुआ है। अ, मतलब आपको 12-15 लाख 16 लाख आपको प्लेसमेंट, अगर जो आप अच्छे से पढ़ाई किए तो आपको देखो 12-15 लाख लगभग 1 लाख पर मंथ या 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ आपको मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, शुरुआती में मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में ही। ठीक है, या एवरेज की बात करें तो 5-6 लाख रुपया आप एवरेज प्लेसमेंट पा जाओगे। मतलब 50-60 हज़ार रुपया आप महीना पर मंथ आप स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग में ही। देखो रिक्रूटर्स यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, तो TCS हो गए, ठीक है, TCS हो गई, और LNT हो गई, LNT आप जानते होंगे, एयरटेल हो गया आपका, कैडेंस हो गया, और फिजिक्स वाला भी यहाँ पे देखो, फिजिक्स वालों को आप जानते हैं कि फिजिक्स वाला ने भी हायर किया है यहाँ पे, डीमार्ट ने हायर किया है, एसेंचर वगैरह, और भी मतलब वैरायटी ऑफ कंपनी आती हैं। और हायर एजुकेशन या गेट में भी बच्चे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है और कैंपस लाइफ आपको कैसा मिलने वाला है। तो लार्ज ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा कैंपस आपको मिल जाता है देखने को। यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, पर प्लेग्राउंड वगैरह है आपका, बास्केटबॉल हो गया, जिम वगैरह हो गया। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, कॉलेज लाइफ इंजॉय कर सकते हो। बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। लैब्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको लाइब्रेरी मिल जाती है। ठीक है, देखो लाइब्रेरी, देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आप जब कॉलेज चले गए एक बार ना, तो ये नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ। सबको सेल्फ स्टडी, सबको देखोगे तो कोई किसी भी कॉलेज में भाई गया हो, सब अपना सेल्फ स्टडी करते हैं ज़्यादातर। और सब सेल्फ स्टडी के दम पे ही, कॉलेज वालों को कुछ उतना खास होता नहीं, सब अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ के जिनको प्लेसमेंट लेना होता है वो ले लेते हैं। और फिर जब प्लेस्ड हो जाते हैं, तब कॉलेज का भी अपने आप में नाम हो जाता है। कॉलेज के नाम पे बच्चों का नाम नहीं होता है, देखो बच्चों के नाम पे कॉलेज का नाम होता है। बच्चे जो मेहनत करते हैं वो प्लेस्ड होते हैं, तो वहाँ से कॉलेज का नाम होता है। ये नहीं होता कि हमने प्लेसमेंट दिला दिया। कैसे प्लेसमेंट कोई दिला सकता है भाई? कोई किसी को प्लेसमेंट दिला नहीं सकता है, बच्चे खुद प्लेसमेंट अपना लेते हैं पढ़ के मेहनत करके। तो यहाँ पे देखो हॉस्टल, और हॉस्टल मिल जाता है आपको, अच्छी खासा हॉस्टल मिल जाता है। और मेस भी अवेलेबल है, तो आपको खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी रहने वाली हैं। काफ़ी अच्छा ठीक ठाक कॉलेज आपको मिल जाता है। देखो ये कॉलेज ऐसे हैं, BIT झांसी हो गया, और KNIT सुल्तानपुर हो गया। एक कॉलेज आपका और है कि AITH कानपुर। ठीक है, तो ये सब कॉलेज जो हैं, ये सब सस्ते कॉलेज हैं और ठीक ठाक कॉलेज हैं। यहाँ से आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, और खुद मेहनत किए तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो खुद के मेहनत के ऊपर बात है, आप जितना अधिक एफर्ट डालेंगे, जितना अधिक खुद से पढ़ाई करेंगे भाई, उतना आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। बाकी आप के ऊपर है, आप कितना मेहनत कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। और यदि आप CUT, देखो ये CUT UG लीड के थ्रू मिल सकता है। बाकी आप JEE मेंस यदि देते हैं तो JEE मेंस के माध्यम से भी मिल जाता है। अच्छा, हम बात कर लें आपको यहाँ पे कितने मार्क्स पे मिल सकता है कॉलेज। तो ये आपको मिल सकता है लगभग, आपको देखो ये 200 नंबर्स हैं आपके, 3 सब्जेक्ट मिला के। आपका 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? GAT हो सकता है एक, प्लस आपको हो सकता है मैथ रहता है, और क्या रहता है आपका? कंप्यूटर साइंस रहता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस होता है। तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के यदि आपको 200 मार्क्स बन रहे हैं, तो इस कॉलेज में आप जा सकते हैं। ठीक है, आराम से जा सकते हैं। कैटेगरी रैंक भी वैरी कर सकता है, आपका अलग अलग कैटेगरी है तो वैरी कर सकता है। बाकी और भी कम हो सकता है, और भी ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बस आपको मिल जाएगा कॉलेज। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात उतना है नहीं, और इतना नंबर तो लगभग लगभग आता ही है बच्चों का। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो भाई चला जाता है, कम कम मार्क्स पे भी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए हम ये, मतलब इतना परेशान मत होना कि इतना नंबर पे प्लेस, मतलब यहाँ पे एडमिशन मिलेगा,
मतलब ऐसी कोई वैसी बात नहीं होती है, आपको मिल सकता है। बस आप यहाँ पे इसको काउंसलिंग करिए बढ़िया से और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कोई ऐसा बात नहीं है। बस आप काउंसलिंग करिए और रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग वगैरह करिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई कमेंट कोई आपको क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बढ़िया कोई कॉलेज का रिव्यू करेंगे। तो ठीक है, कोई बात होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।